हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने कवि शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई उनकी कविता प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, की व्याख्या पर चर्चा की थी। और आज इसी कविता के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण या शब्द चित्र है? उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग किया है, जिनके द्वारा गांव की सुबह को गतिशील शब्द चित्र प्रदान किया गया है। उनके माध्यम से वो गांव में सुबह कैसी होती है, उन्होंने उन शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लीपा हुआ चौका बताया है। ग्रामीण परिवेश में गृहिणियां भोजन बनाने के बाद अपने चूल्हे चौके को राख से लीपती हैं, पोतती हैं, अर्थात स्वच्छ करती हैं। वो अभी गीला है, क्योंकि प्रातःकाल जो होती है वो नमीपूर्ण होती है। कभी भी आप भोर काल में उठकर देखना, जब आप बाहर निकलेंगे तो आज के मौसम में भी मौसम बड़ा सुखद होता है, मन को अच्छा लगने वाला, शरीर को अच्छा लगने वाला, प्रसन्नता और सुख प्रदान करने वाला होता है। और गांव में तो वैसे ही प्रकृति इतनी अधिक होती है, वहां ग्रीनरी इतनी ज्यादा होती है, हरियाली होती है, तो वैसे ही सुखद होती है। वहां गर्मी बहुत कम होती है। दूसरा बिंब उन्होंने काले सिल का दिया है। सिल काले रंग की है, पत्थर पर ही मसाले आदि जो पीसे जाते हैं वो उसी पर पीसे जाते हैं। और उन्होंने केसर को पीसने का, चूंकि प्रातःकाल में अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, उसकी लालिमा पूर्व दिशा में बिखर रही है, तो उसको केसर की काली सिल पर, कालिमा से पूर्ण भोर काल है, अभी पूरी तरह प्रातः नहीं हुई है, दिन नहीं निकला है, तो उन्होंने काली सिल पर जैसे केसर को मल दिया गया हो, घिस दिया गया हो, ऐसा यहां दूसरा बिंब प्रस्तुत किया है। तीसरे में उन्होंने काली सलेट, आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोगों ने सलेटी से नहीं काम किया होगा, परंतु आप अपने माता पिता से पूछेगा, उन्होंने अवश्य किया होगा। तो सलेट पर जैसे लाल खड़िया चौक मल दी गई हो। प्रातःकाल का इतना खूबसूरत यहाँ मानवीकरण और चित्रण कवि ने गतिशीलता के साथ शब्दबद्ध किया है। और यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे हुए ग्रामीणों या ग्रामीण जन जीवन की गतिशीलता को बड़ी ही बारीकी से, सूक्ष्मता से स्पष्ट किया गया है, यहाँ प्रतिमान रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ स्थिरता का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता, अर्थात गतिशीलता दिखाई दे रही है। और तीनों ही बिंब या तीनों ही शब्द चित्र स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया में संलग्न है, अभी अभी समाप्त होने के सूचक हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता गांव की सुबह का जीवंत उदाहरण है, या उन्होंने अपनी कविता में प्रातःकाल का सजीव चित्रण किया है। सेकंड क्वेश्चन, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ब्रैकेट में है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ प्रदान करता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसे स्पष्ट कीजिए। नई कविता में प्रयोग धर्मिता को बड़ा महत्व दिया गया है, बहुत महत्व मिला प्रयोग धर्मिता को, यानी प्रयोग के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। भाषा तथा शिल्प के स्तर पर देखें हम, तो यहां प्रयोग धर्मी
चेतना दिखाई पड़ती है। अभिव्यक्ति के नए रूपों का यहां प्रकृति में स्थान दिया गया है। प्रकृति के नए बिंबों का, रूपों को यहां प्रकृति में जगह दी गई है, स्थान दिया गया है। और कोष्ठक का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करता है, या यहां ब्रैकेट में जो पंक्ति दी गई है वो कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करती हैं, करती हुई दिखाई देती हैं, या किया जाने का सूचक है। यहां कोष्ठक में लिखित पंक्ति अभी गीला पड़ा है। वस्तुतः राख से लीपे हुए चौके की पूरी पूरी जानकारी स्पष्ट करता है कि कैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ताजा ताजा दिखाई दे रहा है, नमीपूर्ण है, गीला है, एकदम से तो सूखता भी नहीं है। बहुत गर्मी हो तब भी 1-2 मिनट का समय तो उसमें लग जाता है सूखने में, यानी नमीपूर्ण यहां स्पष्ट किया गया है। और कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है। यह भी महत्वपूर्ण दृश्य परिवर्तन की सूचना देने के लिए प्रयोग किया गया है, उसको प्रमाणित करता है। विराम चिन्ह के बाद उषा का जादू टूटने की सूचना दी गई है, यानी प्रातःकाल हो गई है, भोर हो गई है। पंक्तियों के बीच के स्थान में बिंबों की सार्थकता को व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 ही क्वेश्चन है बेसिकली। अपनी रचना अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त के शब्द चित्र को प्रस्तुत कीजिए। जब हम प्रातःकाल उठते हैं, अब जितने बच्चे जो उठते होंगे वही देख पाते होंगे कि प्रातःकाल कैसी होती है, सुखद होती है, नमी से पूर्ण होती है। यदि बहुत सवेरा आप उठकर देखो तो वास्तव में पूर्व दिशा लालिमा से पूर्ण होती है, क्योंकि तारे पूरी तरह जाते नहीं हैं, प्रातःकाल पूरी तरह होती नहीं है, और तारों का टिमटिमाना और जाना और प्रातःकाल का उदय होना, सूर्य की किरणें बिखर कर एकदम से रोशनी प्रकाश का उदय होना, यह हम स्वयं महसूस करते हैं। और सूर्यास्त के बाद देखिए, दिन भर के कार्यकलापों के बाद मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, वह भी सांझ तक थक हारा हुआ महसूस करती है, थकान महसूस करती है। तो सभी विश्राम करना चाहते हैं। आप स्वयं पर देखिए ना कि हम शाम तक लगता है कि चलिए अब रात्रि होने वाली है, अब हमें विश्राम करना है। तो ये उस तरह की मानसिकता का परिचायक होता है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद। टेक केयर।